गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। अगर एक सांसद महिला सांसद के खिलाफ इतने नारेबाजी हो रही हो, उसे मुल्ली आतंकवादी तक कहा जाता हो, उनके घर वालों को गालियां दी जाती हो, तो आप सोचो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। आज का दौर बहुत मुश्किल दौर है मेरे भाइयों। यूपी में गुंडे, मवाली, छपरी और लफंगे लोगों की कोई कमी नहीं है। ये मामला उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा बना दिया गया। पूरा मामला क्या है विस्तार से हम समझेंगे। यूपी के कैराना क्षेत्र के एक गांव में कुछ विवाद होते हैं। जो सफाई कर्मी होते हैं उनकी स्कूटी से बच्चों की गेंद टकरा जाती है। फिर वहाँ पर इस विवाद को वहीं पर ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन विवाद बढ़ता गया, जिसकी वजह से मंदिर का कुछ हिस्सा, जंगले वगैरह टूट जाते हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। तत्काल वहाँ पर उन लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनके गार्जियन की गिरफ्तारी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर छपरी रोहित प्रधान की एंट्री होती है। यानी उसका कहना है कि उसके मंशा अनुसार कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसको क्या करना चाहिए? विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था। विरोध प्रदर्शन करने का भी एक नियम होता है, संविधान आपको आदेश देता है, लेकिन किसी को व्यक्तिगत आप गाली नहीं दे सकते, किसी को व्यक्तिगत आप शब्द नहीं कह सकते। ऐसा करोगे तो कार्रवाई होगी, लेकिन कहाँ हो रही है? योगी आदित्यनाथ की पुलिस ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। बस उनके गले में एक गमछा हो गेरुए कलर का। रोहित प्रधान एक छपरी टाइप का लड़का है, लेकिन वो अपने आप को हिंदू सेवा संगठन का अध्यक्ष बताता है। हमारे उत्तर प्रदेश में छपरी और लफंगे, गजेड़ियों, भंगेड़ियों की कोई कमी नहीं। रोहित प्रधान अपने साथ लगभग 10 से 15 लोगों को, छपरी लड़कों को लेकर आता है और बाइक से रैली निकालता है भी रात में। ये सब क्या करने की क्या ज़रूरत थी? मेरे भाइयों, आप भी अपने दिमाग से सोचिए, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? और उस रैली में सांसद इकरा हसन को गंदी गंदी गालियां दी जाती है, उन्हें मुल्ली आतंकवादी तक कहा जाता है, लेकिन इन लोगों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। फिर दोबारा रोहित प्रधान और इसकी बाकायदा वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाला जाता है। फिर रोहित प्रधान कहता है कि वो वीडियो लाइव था, मैं माफ़ी मांगता हूँ, इस तरीके से वो कुछ कहता है। और सबसे बड़ा सवाल, इन लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन रातों रात ये लोग छूट जाते हैं जेल से। अब सवाल उठता है सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ जी से। मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि अगर यमराज से मिलना है तो यूपी में किसी लड़की को छेड़ कर देखो। यहाँ पर एक महिला सांसद को अपशब्द गाली देने के अंजाम में उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आम लड़की को गाली देने पर उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? मेरे भाइयों, आज सवाल आपसे है कि हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित हैं? जब एक महिला सांसद सुरक्षित नहीं है, उस पर आए दिन गालियां दी जाती हैं, तो आप अपने घर की बहन बेटियों को कैसे सुरक्षित मान सकते हैं? इकरा हसन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो इकरा हसन एक बेहतरीन सांसद हैं जो लंदन से पढ़कर आई हैं, और उनकी जो भी स्पीच होती है कभी नफरत वाली नहीं होती, हमेशा दो लोगों को जोड़ने वाली स्पीच होती है। और उनका जो भाषण होता है कभी किसी संप्रदाय को ठेस नहीं पहुंचाता, हमेशा हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर चलती हैं। मेरे भाइयों, इकरा हसन चाहती तो अकड़ कर चल सकती थी, उनके पास बहुत कुछ है। भाई उनके 3 बार के सांसद हैं, पिता 2 बार के सांसद, माँ भी 2 बार की सांसद हैं, लेकिन वो चाहती तो अकड़ कर चल सकती थी। लेकिन ऐसे सांसद सदियों में कोई एक होता है मेरे भाइयों, ऐसी सांसद, ऐसे नेता, महिला नेता सदियों में कोई एक होता है। चाहती तो वो अकड़ कर चल सकती थी, लेकिन वो सांसद, उनकी बोल, उनका व्यवहार ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे घर का हो।